प्रसाद भगवान के मंदिर में जब बनाकर लेकर जाओ, कढ़ैया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना प्रसाद मंदिर जाएगा। आप एक कटोरा भरकर ले गए और थोड़ा सा कढ़ैया में छोड़ दिया तो आपका व्रत सफल नहीं हो पाएगा। प्रसाद उतना ही बनाना, अगर ज्यादा बना है तो ज्यादा ले जाना पड़ेगा, कम बना है कम ले जाना पड़ेगा। प्रसाद कढ़ैया में, पात्र में छूटना नहीं चाहिए। जो शंकर जी के लिए बनाया है तुमने, उतना की उतना पूरा लेकर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा बना के छोड़ जाऊं, बच्चों के लिए थोड़ा घर वालों के लिए बनाकर छोड़ जाऊं ना, जितना बनाए सारा लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए उतना बनाओ जितना तुम्हें मंदिर में ले जाना। पात्र खाली होना चाहिए, तब उसको लेकर जाओ। 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 1 हिस्सा लाओ। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत रहे। बाबा से विनती करते हुए 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फूल या पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप बाबा को 108 चढ़ाना चाहें वो ले जाओ। एक श्रीफल, नारियल और भेंट 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जो भी तुम लेकर गए हो। वो जो जलाधारी है, जलाधारी का मतलब होता है ये जहां पर शिव जी का शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जल, नारियल, भेंट इस जलाधारी पर कभी नहीं रखना चाहिए। जो नारियल भेंट जलाधारी पर रखते हैं उनकी भी कामना पूर्ण नहीं होती। ये नारियल भेंट या जो भी फल है, फ्रूट्स है, कोई जलाधारी पर नहीं, जमीन पर रखो। पर इस जलाधारी पर जहां भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, गोल जल देते हैं, जलाकर दीप रख देते हैं। छठा 5वां व्रत भी ऐसे ही करो और बाबा से विनय करो, पशुपतिनाथ से विनती करो। पशुपति व्रत एक ऐसे व्रत हैं जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा जो करता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित है। अगर पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं, कभी कभी किसी का व्यापार नहीं चलता या नौकरी नहीं लगती या किसी कार्य के कारणवश, तो पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं, एक साथ करते हैं। उन दोनों की थाली अलग जाएगी, दोनों का प्रसाद अलग जाएगा, दोनों के दिए अलग जाएंगे और दोनों अपने अपने प्रसाद को अलग से पाएंगे, एक थाली लगकर नहीं जाएगी। मां और बेटा कर रहे हैं तो भी थाली 2 ही जाएगी, बेटी और मां कर रही है तो भी थाली 2 ही जाएगी। प्रसाद के हिस्से 2 थाली ले जाने का मतलब होता है प्रसाद जो बनाकर लेकर गए हो उसके 3 हिस्से होना चाहिए। अगर माँ और बेटा एक ही थाली लेकर गए तो प्रसाद जो आएगा वो 1 हिस्सा आएगा, 1 हिस्सा वापस आएगा तो उसमें से 2 भाग फिर हो जाएंगे, तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए पूजन करने वाला अगर 2 व्रत कर रहे हैं, 3 व्रत कर रहे हैं, कोई घर के 3 लोग, देवरानी जेठानी सब मिलकर व्रत कर, सबकी थाली अलग जाए। सास बहू कर रहे हैं उनकी थालियां अलग जाएंगी। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी मंदिर में 5 व्रत करना है। मायके चले गए हो, सोमवार का दिन पड़ गया, तुम्हारा व्रत था, उस व्रत को मानना नहीं जाएगा। मायके गए हो तो मायके में आराम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी आनंद में जियो। वापिस जब आओ फिर वापिस व्रत करो, पर गिनती 5 ही रहेगी, 5 से ज्यादा। हाँ, कभी कभी फाइल अगर ज्यादा मोटी होती है तो इसको दबाने में समय लगता है। कभी कभी 3 महीना इंतजार करा, व्रत करा और पूर्ण नहीं हुआ, समझ लेना कुछ ना कुछ बाबा को बुलाने में कमी रह गई होगी, कहीं अहंकार आ गया होगा, प्रसाद बनाते समय कुछ भूल हो गई होगी, दिया मंदिर में भूली आई होंगी, या कुछ कारण हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ है। घर से चली थी, माचिस लेकर नहीं गई, दूसरे की पड़ी हुई माचिस से मैंने दिया जला दिया होगा, हो सकता है गलती हो गई होगी, कुछ ना कुछ भूल हमसे हो गई। अपने दीप को प्रज्वलित करने के लिए अपने घर की माचिस लेकर जाइए। पशुपति व्रत है, जिस कामना से हम करते हैं बाबा उसको स्वीकार करता है। और भारत के नहीं,
देश विदेश में रहने, मेरा विश्वास कहता है नेपाल के भी कई लोगों ने इस व्रत को करा होगा, ये विश्वास मेरा कहता है। देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनी भाई बहन इस व्रत को करते हैं और मनवांछित फल मेरा भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रदान करता ही करता है।